नमस्कार बच्चों, मैं रजिस्टर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं नाविक के लिए, जो कि ग्राउंड ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे दी गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, अंतिम तिथि क्या रहेगी, कितना एप्लीकेशन चार्ज आपको देना है, ये सारा कुछ आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 11/2/2025 से, यानी कि 11 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि रहेगा 25/2/2025, यानी कि 25 फरवरी 2025 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 25/2/2025 तक आप इसको जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आपको एप्लीकेशन फीस देना है आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, तो आपको इसके लिए 300 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। तो जो आपकी आयु है 1/9/2003 से पहले नहीं होनी चाहिए और 31/8/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म इससे पहले या इसके बाद है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते। कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे 300 पद दिए गए हैं। जीडी के लिए यहाँ पर 260 पद रखे गए हैं, जिसको हम ग्राउंड ड्यूटी बोलते हैं। ग्राउंड ड्यूटी में यूआर अनरिजर्व के लिए 100 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 25 पद दिए गए हैं। ओबीसी, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, उसके लिए 68 पद हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 39 पद दिए गए हैं और एसटी के लिए यहाँ पर 28 पद दिए गए हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर 10th +2 मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, लेकिन 10th +2 में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डोमेस्टिक ब्रांच, जो कि डीबी कहलाती है। तो इसमें यहाँ पर 40 पद दिए गए हैं। अनरिजर्व के लिए 16 पद हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन की अगर बात करें तो 4 यहाँ पे पद दिए गए हैं। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 9 पद दिए गए हैं। एससी शेड्यूल कास्ट के लिए 8 और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। इसकी बात करते हैं कि योग्यता क्या रखी गई है इसमें। तो इसके लिए आपकी 10th पास या फिर मैट्रिक किया हो, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 10th पास किया है या फिर आपने मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी में आपके वो डॉक्यूमेंट्स आते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर 10th या फिर 12th मांगा गया है। जीडी में 12th आपका पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथ्स यहाँ पर सब्जेक्ट रखा गया है मेन आपके लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए करना चाहते हैं तो उसमें 10th या फिर मैट्रिक आपका मांगा गया है, तो ये आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। सिग्नेचर की अगर बात करें तो आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और वहां से आप उसका स्कैन कॉपी रखेंगे। उसके बाद बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे कि आपको आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और मेलिंग अलग अलग है तो दोनों एड्रेस आपको देने होते हैं। जब ये बेसिक डिटेल्स आपके फिल हो जाती हैं उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाते हैं।
जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। तो जब प्रीव्यू चेक करेंगे तो उससे आपको मालूम चलेगा कि अगर आपने सारी एंट्री सही की हैं तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। उसके बाद फिर उसका आप प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहता है जो जो एंट्रीज आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म में की है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए आप कोस्ट गार्ड का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2025 है उसे पढ़ेंगे तो उस पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा 11/2/2025 को, तो तब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आईसीजी नाविक जीडी एग्जाम CGEPT 2025 का ये नोटिफिकेशन है। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक बनना चाहते हैं। धन्यवाद।